आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, जिसको हिंदी में बीजगणितीय सदिश कहेंगे। ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर जेई या बोर्ड जो भी हो। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा यानी सबसे पहला काम इसमें हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज यानी जो है भौतिक राशि। तो ये देख लीजिए कि भौतिक राशि क्या है। पहले तो आप लिख सकते हैं इसको डिफिनीशन में भौतिक राशि के कि दैट क्वांटिटीज which can be measured, यानी वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सके उसको हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है कुछ टाइप्स के होते हैं। उसमें है सबसे पहला जो है स्केलर्स, चाहे जो है स्केलर क्वांटिटीज स्केलर्स कहिए चाहे स्केलर क्वांटिटीज कहिए। तो ये क्वांटिटीज जो है क्या है, तो इसको डिफाइन करिएगा अगर डिफिनीशन में स्केलर क्वांटिटीज को, तो लिख सकते हैं आप दैट फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude are called scalar quantities, चाहे जो है स्केलर्स, यानी वैसी भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहते हैं। स्केलर्स का मतलब अदिश राशि, चाहे स्केलर क्वांटिटीज का मतलब अदिश राशि, यानी वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण हो उसको हम लोग जो है कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, टेम्परेचर, फिर जो है आपको जो है वॉल्यूम, लेंथ, ये सब का सब जो है इटी से बहुत सारा जो है होगा। इस सबको जो है हम लोग कहते हैं क्या? कि स्केलर्स चाहे स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें देखिए ओनली ये सारा का सारा जितना लिखा हुआ है उसमें केवल परिमाण ही है, उसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर जो है दूसरा है वेक्टर्स, चाहे जो है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप देखिए ये है, इसको अगर डिफाइन करें तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटीज having क्या? the magnitude
as well as direction are called vectors quantities। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम etc बहुत सारा जो है लिख सकते हैं आप। तो ये सब जो भी राशियां हैं उसमें आपको जो है दिशा के साथ साथ परिमाण भी है, इसलिए इस सभी को आप वेक्टर्स क्वांटिटीज के अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखिए इसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जो है सदिश के कुछ लक्षण है। तो वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है आपको सबसे पहला लेंथ, फिर जो है आपको जो है सपोर्ट, और फिर जो है अगला है क्या आपको जो है डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी सदिश के ये तीन लक्षण हैं, लेंथ, सपोर्ट और फिर डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी हमने लाइन लिखा, ये लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर इसका लेंथ का मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, यानी ये लेंथ हो गया। जैसे ए बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया, ए बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो डिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट, तो मान लीजिए कि ये जो है इनफाइनाइट लेंथ का कोई लाइन है, इनफाइनाइट लाइन का लेंथ का कोई लाइन है, तो इनफाइनाइट लेंथ का कोई लाइन है और इसमें ए बी एक जो है लाइन सेगमेंट है, तब जो है इस ए बी का सपोर्टर, ए बी का सपोर्टर यानी सपोर्टर ऑफ ए बी बी, आप इस इनफाइनाइट लेंथ वाले लाइन एल को कहेंगे। जबकि डायरेक्शन यानी ये, तो देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन का मतलब कि इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट के तरफ उसका जो है डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन हो गया इनिशियल पॉइंट ए टू बी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या डायरेक्शन। यानी अब ये डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि अब जब जैसा दिया हो उस टाइप से आप ले सकते हैं। जैसे बी ए कहें, जैसे ए बी कहने का मतलब दैट इज ए बी कहने का मतलब क्या, यहाँ पर ए इनिशियल हो गया, बी टर्मिनल हो गया। जबकि बी ए अगर कहे तो वहां पर बी इनिशियल हो जाएगा, ए टर्मिनल हो जाएगा। तो वो अपना जो है डायरेक्शन कैसे लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड है। फिर इसमें जो है देखिए आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है जीरो वेक्टर पढ़ेंगे। जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या कि दैट वेक्टर्स of which magnitude is zero
और कह सकते हैं और ऑफ विच डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो अच्छा है, जिसका दिशा जो है डिफाइन नहीं हो। हाँ, यानी शून्य सदिश का दिशा डिफाइन नहीं होता है, इसलिए जो है इसको जो है शून्य सदिश कहा जाता है, क्योंकि उसका परिमाण भी 0 होता है, शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे आप जो है एज ए पॉइंट ले सकते हैं, शून्य सदिश यानी 0 वेक्टर का मतलब ऐसे 0 भी दे सकते हैं, 0 वेक्टर। फिर जो है दूसरा यूनिट वेक्टर्स यानी यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या, डेट वेक्टर्स ऑफ विच magnitude is unity are called unit vectors। ठीक है, तब जो है हम लोग जो है यूनिट वेक्टर कहते हैं उसको जिसका परिमाण 1 हो। इट इज डिनोटेड बाय, यहां पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, यानी कोई वेक्टर ए है तो उसके परिमाण, उसके इकाई सदिश को एक कैप से डिनोट किया जाता है, एक कैप से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर लेट कर लिए ए बी अ वेक्टर देन आपको जो है यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू कितना, तो उसी के मैग्नीट्यूड में, उसी के यानी उसी सदिश के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तब जाके जो है आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी यूनिट वेक्टर का ये जो है एक फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिएगा यहाँ पर कुछ जो है हम लोग इसी यूनिट वेक्टर और वेक्टर के सहायता से एक डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन भी हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो है वेक्टर ए कोई दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 4k कैप, ऐसे i j k जो होता है वो x y z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। यानी x के डायरेक्शन में i कैप, y के डायरेक्शन में j कैप और z के डायरेक्शन में k कैप होता है, जो कि यूनिट वेक्टर होता है, यानी वो जो है कंपोनेंट का काम करता है। तो अब देखिए जैसे ये वेक्टर हो गया a, अगर ये वेक्टर यूनिट नहीं है तब इसमें i j k का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो है। हाँ, अगर जो है वेक्टर इतना है तो हेंस यानी जो है यहाँ पर जो है क्या, तो डी आर डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात इसको कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर, तो क्या हो गया आपको जो है 2 3 -4। बट अगर जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज √29। ठीक है, अब √29 हो गया तो इसका मतलब है जब जो है यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यहां से जब चलेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप, अब बाई में रूट अंडर जो है 29 दैट इज a कैप इक्वल टू कितना, तो 2 बाई रूट अंडर 29 i कैप प्लस 3 बाई रूट अंडर 29 j कैप -4 बाई रूट अंडर 29 k कैप। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है यूनिट वेक्टर हो गया, और जब ये यूनिट वेक्टर हो गया तब जो है आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, यानी डीसी ऑफ आपको जो है वेक्टर ए आर लिख सकते हैं 2 बाई रूट अंडर 29, 3 बाई रूट अंडर 29 और फिर जो है -4 बाई रूट अंडर 29। ठीक है, तो ये जब यूनिट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन कोसाइन होगा आई जे के का कोफिशिएंट, और यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। और जब यूनिट वेक्टर होता है तो उसका जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसलिए इसका स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, यानी डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं। आगे जो है वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, तो LMN से डिनोट करते हैं, इसलिए L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 लिखते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइन द्विकोज्या के अनुपात द्विकोज्या के वर्ग का योग जो है 1 होता है। अब देखिए ये तीसरा वेक्टर के टाइप्स में को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स का हिंदी हो गया सम प्रारंभिक सदिश, यानी सम प्रारंभिक सदिश का मतलब कि जितना भी सदिश होगा, जितना भी वेक्टर होगा उसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तब जो उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, यानी 2 और मोर वेक्टर्स having same initial point are called co-initial वेक्टर्स, यानी सम प्रारंभिक बिंदु। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये बहुत सारा जो है हो जाएगा, तो सबका जो है इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, तो ये सभी जो है वेक्टर्स को आप जो है को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दिए, तो वो भी हो गया वेक्टर, ओ सी हो गया वेक्टर, ओ डी हो गया वेक्टर, ओ ई हो गया वेक्टर। तो ये सबका सब जो है को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा, यानी सम प्रारंभिक सदिश कहलाएगा। फिर जो है चौथा को टर्मिनल होगा, को टर्मिनल वेक्टर, जैसा कि कोई इनिशियल है तो वैसे ही को टर्मिनल है, यानी को इनिशियल का मतलब हो गया सम प्रारंभिक, तो को टर्मिनल का हो गया जिसका सभी का अंतिम बिंदु सेम हो, अंतिम बिंदु सेम हो, यानी
टू और मोर वेक्टर्स हैविंग हाँ सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट्स, यानी जिसका अंतिम बिंदु समान हो, जिसका अंतिम बिंदु समान हो उसको को टर्मिनल यानी सम अंत सदिश, सम अंत सदिश। यानी जो है सम अंत सदिश का मतलब जैसे ये वेक्टर आया यहाँ पर, ये वेक्टर आया यहीं पर, ये वेक्टर आया यहीं पर, तो ये सबको जो है हम लोग कहते हैं क्या कि टर्मिनल, को टर्मिनल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर से जो है ए हो गया, यहाँ पर से बी हो गया, यहाँ पर से जो है सी हो गया, तो ये सबका सब जो है सबका एक टर्मिनल पॉइंट ओ पर है, तो इसलिए इस सबको हम लोग जो है कहेंगे क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर कहेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट डिफिनीशन 5, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स यानी टू और मोर वेक्टर्स having same support और same parallel support are called collinear वेक्टर्स। ठीक है, यानी संरेखी सदिश, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिसका सेम सपोर्ट हो चाहे सेम पैरेलल सपोर्ट हो, तब जो है उस सदिश को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स यानी कोलिनियर संरेखी सदिश कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एल है, इस पर बहुत सारा जो है वेक्टर हो सकता है ए बी, ठीक है, फिर जो है आगे हो गया सी डी, ये भी वेक्टर, तो इस दोनों वेक्टर का ए बी कहिए, चाहे एक और बी सी भी ले लीजिए, चाहे एक तीसरा जो है सी डी भी ले लीजिए, तो ये सबका सब जो वेक्टर है उसका सेम सपोर्ट चाहे पैरेलल सपोर्ट एल जो लाइन है चाहे वेक्टर है वो है, तब ए बी बी सी सी डी जो भी वेक्टर है इस सबको हम लोग जो है संरेखी सदिश कहेंगे। उसी तरह से जो है आपको जो है अगला नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर if they are not parallel, तब जो है हम लोग उस सदिश को असंरेखी सदिश कहेंगे। कब? जब जो है दो या दो से अधिक कोई भी सदिश जो कि एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तब उसको जो है असंरेखी सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर यहाँ पर हो गया, ये वेक्टर यहाँ पर हो गया, ये सबका सब जो है असंरेखी सदिश है। अगला जो है देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब हो गया समतलीय सदिश, यानी टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar
vectors if they lies in same plane or parallel to the same plane are called coplanar वेक्टर्स। अब देखिए इसमें ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब जो है बहुत सारा जो है वेक्टर इसमें पहले से जो एग्जांपल दिखाया गया है वो सब दिख रहा है, ठीक है। और बोर्ड एक प्लेन है, तो ये सारा का सारा जो है इसी बोर्ड में खींचा गया है, इसी बोर्ड पर खींचा गया है, इसलिए ये जितना भी वेक्टर है वो सब का सब जो है कोप्लेनर कहलाएगा। और दूसरा शर्त ये भी फॉलो हो रहा है कि ये सब का सब जो है उस प्लेन के पैरेलल भी है, उस प्लेन के पैरेलल भी है, तब जाके हम लोग इसको जो है कहेंगे क्या, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देख लीजिए ये 8 नंबर डिफिनीशन क्या कि इक्वल वेक्टर्स में हो गया क्या कि 2 or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction are called equal vectors। यानी 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वेक्टर ए है, ये जो है वेक्टर बी है, ठीक, और दोनों का डायरेक्शन सेम है और फिर जो है साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है। डायरेक्शन सेम है उसको थोड़ा सा सेंस भी कह सकते हैं कि सेम हो, तब जाके जो है इक्वल वेक्टर्स होगा। फिर जो है यहाँ पर जो है 9 में निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। 2 vectors are said to be negative of each other if their magnitude are same but direction be opposite। यानी ये जो है वेक्टर ए हो गया और ये जो है माइनस वेक्टर ए हो गया, तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए, बट देयर डायरेक्शन अपोजिट है, यानी उनका जो है दिशा विपरीत है, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे का निगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। यानी इसका निगेटिव ये कहलाएगा तो इसका निगेटिव वो कहलाएगा।